नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल संवाद लाइव पर। मैं हूं जितेश अवस्थी। भारतीय राजनीति की एक ऐसी दर्दनाक घटना के बारे में आज हम बात करेंगे जिसका जिक्र सुनकर हर किसी का दिल पसीज जाएगा। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बचपन में उनके परिवार पर हुए उस खौफनाक हमले की। ये घटना सिर्फ एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं थी, बल्कि भारतीय इतिहास के उन काले पन्नों में भी दर्ज है जब हैदराबाद रियासत में राजाकारों ने हिंसा और आतंक का खेल खेला। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे पर आरोप लगाए हैं। योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि खड़गे ने इस घटना पर इसलिए चुप्पी साध रखी है क्योंकि उन्हें मुस्लिम वोट बैंक के खोने का डर है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार के साथ क्या हुआ था, रजाकार कौन थे और योगी आदित्यनाथ ने ये आरोप क्यों लगाए। आइए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं इस दुखद कहानी को। सबसे पहले बात करते हैं उस घटना की जिसने मल्लिकार्जुन खड़गे के बचपन पर एक गहरा असर छोड़ा। साल 1946 यह वह दौर था जब हैदराबाद की रियासत में निज़ाम का शासन था। हैदराबाद उस वक्त का भारत का हिस्सा नहीं था और निज़ाम इसे अलग रखना चाहते थे। इसी दौरान निज़ाम के समर्थन में एक अर्धसैनिक बल खड़ा हुआ जिसे रजाकार कहा जाता था। रजाकारों का मुख्य उद्देश्य था कि हैदराबाद रियासत भारत का हिस्सा ना बने। इस मकसद के लिए रजाकारों ने उन लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया जो भारत में विलय का समर्थन कर रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे का परिवार उस समय कर्नाटक के वरवट्टी गांव में रहता था जो उस वक्त हैदराबाद रियासत का हिस्सा था। एक दिन रजाकारों ने उनके गांव पर हमला कर दिया। उन्होंने लूटपाट मचाई, घरों को जलाया और निर्दोष लोगों को मारा। खड़गे का परिवार भी इस हिंसा का शिकार हुआ। उस समय मल्लिकार्जुन खड़गे सिर्फ 3 साल के थे। हमले के दौरान उनके पिता खेत में काम कर रहे थे और जब उन्हें खबर मिली कि उनके परिवार पर हमला हुआ है, वे दौड़ते हुए घर की तरफ भागे। जब वहां पहुंचे तब उनका घर जलकर खाक हो चुका था। दुर्भाग्यवश इस हादसे में मल्लिकार्जुन खड़गे की मां और बहन की जलकर मौत हो गई। खड़गे के पिता किसी तरह अपने बेटे मल्लिकार्जुन खड़गे को बचाने में सफल हुए और उन्हें लेकर जंगल की ओर भाग निकले। इस त्रासदी के बाद खड़गे का पूरा परिवार बिखर गया। इस दर्दनाक हादसे के बाद भी उनका संघर्ष खत्म नहीं हुआ था। उनके पिता मपन्ना खड़गे ने मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी गोद में लेकर जंगल की तरफ भागे। उन्होंने बताया कि खड़गे और उनके पिता जंगल में 3 महीने तक भटकते रहे। आखिरकार वे किसी तरह अपने रिश्तेदारों के घर पहुंचे जहां उन्होंने शरण ली। यह घटना आज से 2 साल पहले तब सामने आई थी जब मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने एक न्यूज़ चैनल को दिए गए इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था। उन्होंने बताया कि कैसे रजाकारों के हमले में उनके पिता और दादा ने मुश्किलों का सामना किया, कैसे उनके दादा ने अपने परिवार के उस बचा हुआ हिस्से को सहारा दिया। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का जिक्र करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे पर गंभीर आरोप लगाए। योगी आदित्यनाथ ने कहा, आजकल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी अनावश्यक रूप से मेरे ऊपर लाल पीले हो रहे हैं, गुस्से में हैं। खड़गे जी, मेरे ऊपर गुस्सा मत करिए। मैं तो आपकी उम्र का सम्मान करता हूं। आपको गुस्सा करना है तो निजाम पर करिए, हैदराबाद के निजाम को। जिस हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था, हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी, आपकी पूज्य माता को, आपकी बहन को, आपके परिवार के सदस्यों को जलाया था। इस सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए कि जब भी पटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से कटेंगे। ये सच्चाई रखिए। आप वोट बैंक के लिए
इस सच्चाई को देश के सामने रखने से कोताही कर रहे हैं, देश के साथ धोखा आप कर रहे हैं। मैं तो एक योगी हूं, मैंने तो एक ही बात सीखी है, मैंने तो एक ही बात सीखी है, हर काम देश के नाम। मेरे लिए तो अपना देश और अपना सनातन धर्म से बढ़कर के कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन आपको कम से कम सच्चाई वो रखनी चाहिए जो देश की आजादी के तत्काल बाद निजाम के रजाकारों ने, उनके गुंडों ने उस समय हिंदू जनता पर हैदराबाद रियासत के अंदर किया था। आप इस सच्चाई को छुपाने का काम कर रहे हैं और सच्चाई छुपती नहीं है, वह तो सामने आ ही जाती है। और सच्चाई यही थी कि निजाम के अत्याचारों पर आप पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। अब सवाल आता है कि रजाकार कौन थे। रजाकार एक अर्धसैनिक संगठन था जो निजाम के शासन के समर्थन में कार्य करता था। उसका उद्देश्य था हैदराबाद रियासत को भारत में विलय से रोकना, और इसीलिए वे उन लोगों पर अत्याचार करते थे जो इस विलय के समर्थन में थे। रजाकारों ने उस समय गांव-गांव जाकर लोगों को डराने और आतंकित करने का काम किया ताकि निजाम के विरोधियों को कुचला जा सके। यह घटना एक बार फिर से चर्चा में आई है। मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार पर जो बीती वह न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन की त्रासदी है, बल्कि यह इतिहास का एक ऐसा काला अध्याय है जो हमें याद दिलाता है कि सत्ता और राजनीति में कई बार निर्दोष लोगों को कीमत चुकानी पड़ती है। यह थी मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार की वो दुखद कहानी जिसे हाल ही में फिर से चर्चा में लाया गया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि किसी भी देश का इतिहास सिर्फ आंकड़ों का नहीं होता, बल्कि उसमें लोगों के जज्बात, उनके दुख, उनके संघर्ष से जुड़े भी होते हैं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।